बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मतीन स्पीकिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज़ ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बार बार इसी चैप्टर में, इसके बाद जो चैप्टर्स हैं इसमें बार बार अप्लाई करेंगे, बल्कि थ्रू आउट द बुक हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके बुक में लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन हमने तीन चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। नंबर वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। नंबर टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है। और नंबर थ्री, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। देखिए, ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, दिस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और रिमेंबर गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा था कि जो एक्सिस चार्ज है इट ऑलवेज lie on the real surface of a conductor। तो याद रखिए, ये जो चार्जेस हैं, ये इस जो प्लेट को मैंने स्ट्रेट लाइन से शो किया है, these charges are basically embedded upon the inner surface of the plate। Similarly, these negative charges are also scattered, they are also embedded, they are lying on the inner surface of the plate। देखें, these negative charges are attracted by the positive and the positive are attracted by the negative according to the Coulomb law। So what happens, ये negative charges भी inner surface पर हैं, ये positive charges जो हैं ये भी surface पर हैं। और हमने बार बार पढ़ा था कि positive charges की field का direction outward, negative का inward। if you see electric field का ये direction है positive से negative। इसी तरह आप देखिए electric field का direction positive से नेगेटिव की तरफ है। अब अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें विच इज़ पॉजिटिव, ये हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि द टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इट विल बी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखें तो गौर से देखें, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को ये प्लेट क्या करेगी, रेपेल। ये प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर इज अ पर्टिकुलर फोर्स एंड दैट फोर्स इज रिटन एज Q नॉट E। देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें तो दिस इज Q नॉट इंटू E। तो याद रखिए, व्हाट इज दिस Q नॉट इंटू E, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। Q नॉट E का मतलब है दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर है। लेकिन याद रखिए, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आप प्लेट A से B की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये खुद नहीं जाता, you will have to supply some energy। in a sense you can say you will have to apply a force, the displacement is covered and the work is done by you on this charge particle। और ये वर्क डन इस चार्ज पार्टिकल में स्टोर हो जाता है। देखिए, जब आप इस चार्ज पार्टिकल को प्लेट A से B की तरफ ले जा रहे हैं तो ये खुद नहीं जा रहा, क्योंकि देखिए ये प्लेट इसे रेपेल करती है, ये प्लेट इसे अट्रैक्ट करती है। जब आप इसको प्लेट A से B की तरफ ले जा रहे हैं तो यू आर अप्लाइंग अ पर्टिकुलर फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द वर्क इज डन बाय यू ऑन दिस पार्टिकल and this work will be stored in this charge particle as its potential energy which is called electric potential energy। तो याद रखें, इस चार्ज पार्टिकल का अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UA है, UA का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट प्लेट A।
तो UB का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट B। तो अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ये पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, तो पहले आप ये डेफिनेशन देखें। नंबर 1 हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल when it is moved against the direction of electric field is called electric potential energy। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो देखिए यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी and this energy is stored, it is gained by the charge particle, it is stored in the charge particle as its potential energy। और याद रखिए this potential energy is known as electric potential energy। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब स्टोर हो जाती है जब आप इसे अगेंस्ट सम कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स ले जाते हैं। मसलन देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो देखो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आप इस बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये खुद नहीं जा रही। देखिए यू विल हैव टू अप्लाई अ पर्टिकुलर फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द वर्क इज डन बाय यू ऑन दिस बॉडी एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इस चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाते हैं you will have to supply a particular energy and this energy is stored in this charge particle as its potential energy and this potential energy is called electric potential energy। तो याद रखिए नंबर 1 हमने पढ़ा कि what is electric potential energy, the energy gained by a charge particle when it is moved against the direction of the electric field। जब आप चार्ज पार्टिकल को against the direction of the field ले जाते हैं तो you will have to do some work on this particle and this work is stored in this particle as its potential energy। This potential energy is called electric potential energy। Is it? एक चीज़ हमने सीखी कि what is electric potential energy। अब हम electric potential की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं and then we will study potential difference। ठीक है, शाबाश। अच्छा गौर से देखो, लोकेट ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा हम यूनिट पॉजिटिव लेते हैं, दिस इज अ कन्वेंशन। लेकिन आपको समझाने के लिए ये जो चार्ज है इस चार्ज को आई टेक फॉर एग्जांपल अगर ये मैं 4 कूलम ले लूं, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस टू बी 4 कूलम ताकि आपको बात की समझ आ जाए। ये 4 कूलम चार्ज है। इस 4 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, कम। फॉर एग्जांपल इसकी पोटेंशियल एनर्जी 8.A है, लेट अस सपोज 8 जूल, इज इट। जब आप इस 4 कूलम चार्ज को प्लेट A से B की तरफ ले जाते हैं तो यू विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द वर्क इज डन बाय यू ऑन दिस पार्टिकल और दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस पार्टिकल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिए यहाँ पर ये जो UB है ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सपोज दिस इज 20 जूल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है 8 जूल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करें सपोज, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम है, सपोज 4 जूल है, ठीक है, या 8 जूल है, 8 जूल है। जब आप इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल इधर ले आए तो यू डिड वर्क ऑन दिस मार्कर विच इज स्टोर्ड इन दिस एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल दिस इज 20 जूल। तो गौर से देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 8 जूल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 20 जूल। तो हाउ मच वर्क इज डन बाय मी 12 जूल। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम,
वर्क डन ऑन अ बॉडी या बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। हाउ मच वर्क इज डन बाय मी ऑन दिस बॉडी? 12 जूल। एंड व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? 12 जूल। तो याद रखिए, बाय अप्लाइंग द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वी कैन राइट के change in potential energy UB minus UA is equal to the work done from A to B। ये मैंने क्या अप्लाई किया? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी UA है विच इज 8 जूल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी UB है विच इज 20 जूल। तो जब आप चार्ज पार्टिकल को प्लेट ए से बी की तरफ ले जाते हैं, हाउ मच वर्क इज डन बाय मी? 12 जूल। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? 12 जूल। सो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आई कैन राइट कि UB माइनस UA इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम A to B। ठीक है, अब देखिए डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट बिकॉज दिस इज एनर्जी जिसका यूनिट है जूल एंड दिस इज वर्क, इसका यूनिट भी जूल है। तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। आप ऐसा करें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय Q0, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को Q0 से डिवाइड करो। तो देखिए आई विल राइट UB माइनस UA डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय Q0। देखो ये जो Q0 है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो मैं सेपरेट लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली यू कैन राइट लाइक दिस UB डिवाइड बाय Q0 माइनस UA डिवाइड बाय Q0 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। याद रखिए UA का मतलब है, गौर से देखो, UA का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम बार बार इलेक्ट्रिक लफ्ज नहीं बोला करते। देखिए दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट प्लेट A। लेकिन जब आप इसको चार्ज से डिवाइड करें तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा दूसरा टारगेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सिमिलरली ये जो UB डिवाइड बाय Q0 है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। ठीक है, शाबाश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? देखिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लुक इट, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, प्लेट ए पर 4 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 8 जूल। अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 8 जूल डिवाइडेड बाय 4 कूलम, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2 जूल पर कूलम। रिमेंबर असल चीज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, असल चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका ये मतलब है, यानी यहां पर अगर आप 1 कूलम चार्ज रखें तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, 2 जॉल। आप 2 कूलम चार्ज रखें तो आप देखें 2 से मल्टीप्लाई करें 4 जॉल। आप 3 कूलम चार्ज रखें तो 6 जॉल, 6 जॉल। आप 4 कूलम चार्ज रखिए इधर तो 8 जॉल। आप 5 कूलम चार्ज यहां पर रखिए तो 10 जॉल। तो देखिए असल चीज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, असल चीज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल है, लुक एट, आप सपोज अगर बाजार जाते हैं और यू आर बाइंग टोमेटो, आप टमाटर लेते हैं तो आप कहते हैं क्या रेट है, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये किलो, ठीक है ना। तो ये जो 100 रुपये किलो है इसे कहते हैं रेट। असल चीज ये रेट है। आप कहते हैं प्राइस है 100 रुपीज पर केजी। अगर 1 केजी टोमेटो की कीमत है 100 रुपये, अब अगर आप 2 लेते हैं तो 200, आप 3 केजी लेते हैं तो मल्टीप्लाई करो, आप 100 केजी लेते हैं तो मल्टीप्लाई करो। तो असल चीज हमारे पास क्या है, रेट, ये प्राइस पर केजी है। इसी तरह असल चीज हमारे पास ये पोटेंशियल है। अगर आपको देखें, अगर आपको 1 कूलम चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाता है तो आप अगर 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 100 कूलम, 1000 कूलम की आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करो। तो असल चीज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, असल चीज ये पोटेंशियल है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, इसका यूनिट जॉल है, लेकिन याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, इसका यूनिट जॉल पर कूलम है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। तो दोनों में फर्क है। अब फॉर एग्जाम्पल लुक एट, अगर ये 10 kg बॉडी है और ये 10 kg बॉडी यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ी है, एंड लेट अस सपोज विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 50 जॉल। देखिए 10 kg बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सपोज 50 जॉल है, इज इट? तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस 50 को 10 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 5 जॉल पर केजी। यानी यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, 5 जॉल पर केजी। यानी अगर आप यहां पर 1 kg बॉडी रखें तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, 5 जॉल। 2 kg बॉडी रखे तो 10, क्लियर। आप 3 kg बॉडी रखे तो 15, 4 kg बॉडी रखे तो 20, और आप 10 kg बॉडी रखे तो 50, और आप सपोज 100 kg बॉडी रखे तो मल्टीप्लाई करो। तो असल चीज हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। तो याद रखिए पोटेंशियल का मतलब है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, और असल चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, असल चीज रेट है, इज इट? नाउ लुक इट, ये दोनों वैल्यूज अगर आप इधर पुट करें, ये वैल्यूज पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, इस इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4। याद रखें VB का मतलब है पोटेंशियल एट B, क्लियर, और VA का मतलब है पोटेंशियल एट A। दिस इज पोटेंशियल एट B एंड दिस इज पोटेंशियल एट A, और ये दरमियान में क्या है, डिफरेंस। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, तो 2 पोटेंशियल्स के दरमियान डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नूर बहुत सही, शाबाश। दिस इज पोटेंशियल एट B, दिस इज पोटेंशियल एट A, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक डेफिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स
at any 2 points in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल्स के 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल्स में डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स एट एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास पोटेंशियल कितना है 2 जूल पर कूलम। लुक एट, पोटेंशियल एनर्जी 4 कूलम चार्ज की 8 जूल है। पोटेंशियल कितना है 2 जूल पर कूलम। यहां पर पोटेंशियल कितना है, अगर आप यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी विच इज 20 जूल, चार्ज है 4 कूलम, तो इससे आ जाएगा 5 जूल पर कूलम। तो आप लोग देखिए यहां पर पोटेंशियल 5 जूल पर कूलम है, यहां पर पोटेंशियल 2 जूल पर कूलम है। तो आप देखिए इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस कितना है 3 जूल पर कूलम। क्या मतलब है इसका कि अगर आप यहां से 1 कूलम चार्ज प्लेट ए से बी की तरफ ले जाना चाहते हैं, यू विल हैव टू सप्लाई 3 जूल एनर्जी टू द पार्टिकल। अगर आप 1 कूलम चार्ज ले जाना चाहते हैं तो 3 जूल एनर्जी इज टू बी सप्लाइड। और अगर आप इसको छोड़ दें एंड द चार्ज पार्टिकल इज कमिंग बैक तो इट विल रिलीज 3 जूल एनर्जी। इज इट? तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन है द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स एट एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है? या बिटवीन एनी, बिटवीन अगर आप इधर लिखिए बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। तो दोनों पोटेंशियल्स के दरमियान में डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन को इधर पुट करें, ठीक है, तो लोकेट देखो ये आप इधर पुट करें तो डेल्टा वी आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अनदर फार्मूला और अनदर इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखिए यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। इज इट? शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 6 से। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहां से डिफाइन किया? इक्वेशन 5 से। अब इक्वेशन 6 से डिफाइन करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज the work done per unit positive charge in taking the charge particle from one point to another against the direction of electric field. लेकिन याद रखें कीप इन electrostatic equilibrium। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा डेफिनेशन है इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर against the direction of electric field keep in electrostatic equilibrium। electrostatic equilibrium का ये मतलब है लोकेट ए इस चार्ज पार्टिकल को फील्ड कितने फोर्स से रेपेल कर रही है
Q0 E से। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल पर एग्जैक्टली इतना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें, देखिए -Q0 E कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड। तो याद रखिए अगर इस पर आप इतना एग्जैक्टली इतना फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करें और आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए ये चार्ज पार्टिकल अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसे एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू आर मूविंग, यू आर डिस्प्लेसिंग द चार्ज पार्टिकल इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है जो एनर्जी को कंजर्व करती है, सेव करती है। जरा गौर से देखो, फॉर एग्जाम्पल लुक एट, ये बॉडी है। आप मुझे ये बताएं इस मार्कर पर मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है? वेट के बराबर। शाबाश। मार्कर पर कितना फोर्स मैंने अप्लाई किया है? वेट के बराबर। जमीन इसे अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड इट्स वेट। मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है? वेट के बराबर। दे कैंसिल ईच अदर, बैलेंस ईच अदर। द नेट फोर्स ऑन दिस मार्कर इज 0। तो ये ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं तो फिर मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है? वेट के बराबर। वेरी गुड। फिर भी वेट के बराबर, क्योंकि अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पर 0 है तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अ बॉडी विल ईदर रिमेन एट रेस्ट और बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फिर भी मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है? वेट के बराबर। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस बॉडी को एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। मसलन देखें, अगर इस बॉडी को मैं यहां से इधर लेना चाहता हूं, इधर ले आना चाहता हूं, ठीक है, एंड आई डिड 10 जूल वर्क ऑन दिस बॉडी, तो इस बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? 10 जूल। इज इट? अब अगर आप इसे स्लोली इस तरह मूव करें फिर भी द सेम एनर्जी इज स्टोर्ड। अगर आप इसको इस तरह एक्सेलरेट करें तो फिर भी इट इज गेटिंग द सेम एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस मार्कर आर बॉडी। इसी वजह से इस बॉडी को एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपकी कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। तो याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि आप इस फोर्स के बराबर फोर्स को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पार्टिकल पर अप्लाई करें, सो व्हाट विल हैपन? द पार्टिकल विल गो विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इज इट? तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, नाउ लुक एट, अब हम ये जो फार्मूला है ये फार्मूला और ये वाला, इन दोनों को जरा इक्वेट करते हैं कि डू दे गिव अस द सेम रिजल्ट या ना। तो लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये फर्स्ट वाला अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है VB माइनस VA। यहां पर पोटेंशियल कितना है? 2 जूल पर कूलम। और याद रखिए जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं। यहां पर पोटेंशियल कितना है? 2 जूल पर कूलम। वहां पर पोटेंशियल कितना है? 5 जूल पर कूलम। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर पोटेंशियल है 5 जूल पर कूलम और दिस इज 2 जूल पर कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 3 जूल पर कूलम। 3 जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस या 3 वोल्ट जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज यहां से यहां तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू सप्लाई 3 जूल एनर्जी। और अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज करें, आप इसे छोड़ दें एंड द पार्टिकल इज कमिंग बैक, so the particle will release 3 joule energy. Therefore we say
the potential difference between these two plates is suppose 3 volt या 3 joule per coulomb. If you apply this equation, देखिए शुरू में हमने पढ़ा था कि वर्क डन का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर 4 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है 8 जूल, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल। तो आप देखिए अगर आप इस पार्टिकल को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करें तो हाउ मच वर्क इज डन? 12 जूल। What is the change in potential energy? 12 joule according to the work energy principle or work energy theorem. Is it? So we say by the second, by applying this formula, we can write like this: potential difference बराबर है, देखिए 12 joule divided by what is the charge? 4 coulomb. देखिए you are getting the same result. You are getting 3 joule per coulomb और 3 joule per coulomb का मतलब है 3 volt. Is it? Yes, sir. Okay? Yes, sir. तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या है? वोल्टेज। इसे वोल्टेज भी कहते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का होना मस्ट है। फॉर एग्जांपल लुक इट, गौर से देखो, इफ दिस इज अ पाइप और इस पाइप में वाटर है, सपोज इसका ये एंड और ये एंड अगर ज़मीन से सेम पोटेंशियल पर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इधर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इधर सेम है, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? जीरो। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो वी से द वाटर इज स्टैटिक। लेकिन अगर आप इसे इस तरह करें, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, नाउ दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, आई अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस and this potential difference is responsible for the flow of water. आप इस potential difference को ज़्यादा कर रहे हैं तो वाटर तेजी से फ्लो करेगा, वाटर करंट ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर रहे हैं तो वाटर करंट स्लो होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इधर ले आए तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? कम, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा। इट मीन्स यू अप्लाइड अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ दे, रिलीज करें, तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज कमिंग बैक। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस है। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? कम, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है। आई अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस दिस बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड। तो प्लीज रिमेंबर पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट, it is very necessary, it is important for current. Whenever you apply a potential difference, तो there will be current. देखिए इस चैप्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बना रहे हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में, कमिंग चैप्टर में अप्लाई करेंगे, स्पेशली इन द ओम लॉ वगैरह। थैंक यू।